नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो अभी बुक समरी शुरू है वो है ओशो जी की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ठीक है? तो इससे पहले हमने पहला लेसन देखा था दोस्तों कि आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि की प्रायोगिक रहस्य, ठीक है? दूसरा लेसन हमने देखा था आध्यात्मिक विश्व आंदोलन ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। तीसरा लेसन हमने देखा था जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का, ठीक है? अगर ये तीन ही मतलब तीनों भी वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है? तो आज हम चौथे लेसन पे बात करेंगे दोस्तों। तो सजग मृत्यु का मतलब है कि आप जीवन के हर पल में मौत को समझते हुए जीते हैं। यह डरने का नाम नहीं है बल्कि समझने और स्वीकार करने का नाम है। सोचिए, अगर हर सुबह आपको पता हो कि आज आपका आखिरी दिन हो सकता है तो आप अपने दिन को कैसे जिएंगे? आप किसके साथ समय बिताएंगे? क्या आप गुस्सा करेंगे, शिकायत करेंगे या प्यार और शांति फैलाएंगे? आप में से कितनों ने कभी इस बारे में सोचा है कि दोस्तों आप क्या करेंगे अगर आज आपका आखिरी दिन हो? कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे दोस्तों। तो दोस्तों देखो, जाति स्मरण और उसकी महत्ता। ओशो कहते हैं कि हमारी स्मृतियाँ और पहचान जाति, परिवार, समाज हमें बहुत प्रभावित करती है, लेकिन सजग मृत्यु में हम इन सबको एक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। हम समझते हैं कि यह सब बाहरी है, मतलब ये सब बाहर का है ना? असली हम तो चेतना है। मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये परिवार नहीं हूँ, मैं जो कि मेरे दोस्त है, मतलब कोई नहीं। मैं कौन हूँ? मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, है ना? जो एक आत्मा हूँ, जो एक शुद्ध चेतना अनादि काल तक रहने वाली एक शुद्ध चेतना हूँ। तो सोचिए, यदि हम केवल अपने विचारों और पहचान में फंसे रहे तो क्या हम जीवन का सार पा सकते हैं दोस्तों? नहीं। सजग मृत्यु हमें भीतर की आज़ादी देती है। हमारी पहचान, जाति, नाम या संपत्ति ये सब केवल अस्थायी है। मृत्यु हमें यही सिखाती है कि केवल चेतना ही स्थायी है। देखो, जब आप मरते हो ना दोस्तों, तब आपके साथ में कौन जाता है? बस आपकी सांस, ब्रीथ, है ना? और जब आप यहाँ जन्म लेते हो तब भी आपके साथ में आपकी कौन आती है? ब्रीथ ही होती है ना? तो कोई नहीं आता है हमारे साथ में। जब हम चिता पे लेटे हुए रहते तो कोई ऐसे, इवन हमारे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे हमको कि नहीं भाई मेरा बच्चा है, मर रहा है ना? मरे हुआ है, चिता पे लेटा है तो मैं भी मरूँ। नहीं, कोई नहीं आता है ना? तो आप सभी को पता है कि हम खुद ही अकेले यहाँ आते हैं, अकेले जाते हैं, वहाँ पे ऊपर जाके अकेले भी जो है वो हमको आंसर करने पड़ते हैं हर एक बात के। तो या मैं बोलते हैं ना, या हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं दोस्त, मेरा दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे फैमिली, मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? अपन यहाँ अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, तो जो है अकेला ही करना है। कोई आपके साथ नहीं रहने वाला, तो बेचारा बन के तो बिल्कुल मत रहो, यही बेस्ट है। तो ओशो भी हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो कहानी से समझेंगे दोस्तों। देखो, ओशो एक साधक की कहानी यहाँ पे सुना रहे हैं हमें। तो साधक ने कहा था, जो एक ध्यानी व्यक्ति था, उसने कहा था ओशो से कि मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ? ऐसे सवाल आपको बहुत बार आए होंगे, है ना? बहुत बार आते हैं दोस्तों। मतलब हम सभी को हमारी लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि हम सभी को एक सवाल आता है कि मैं कौन हूँ यार? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैंने क्यों इस फैमिली में जन्म लिया है? मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों? ये वाला जो सवाल है ये बहुत बार हमें आता है, जब तक हम इसका डीपली आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक है? तो समझेंगे। साधक ने कहा ओशो जी से, मुझे समझ नहीं आता है मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है? तो गुरु ने उत्तर दिया, जब तुम सजग मृत्यु को समझ लोगे तभी जानोगे कि तुम केवल शरीर और पहचान नहीं हो, तुम चेतना हो, असीम यात्रा की शुरुआत हो। मतलब क्या? जब हम ध्यान में उतरते हैं तभी हम अपने आप को पूरी तरह से जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, और तब जाके फिर हमारी धीरे 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 सभी के साथ में डिटैचमेंट शुरू हो जाती है। अब आप बोलोगे कि डिटैचमेंट रही तो फिर कैसा, है ना? तो डिटैचमेंट माने या ये कि आप सबके बीच में रहते हो, लेकिन वो जो लगाव होता है ना, वो आपका धीरे धीरे सबके प्रति कम होने लगता है, क्योंकि आप अवेयरनेस से फिर आपकी जो लाइफ है, जो आपका जीवन है, वो जीना स्टार्ट करते हो, ठीक है?
सबके बीच में रह के भी अपने आप को ऐसा ढाल लेना कि पता है मुझे सबके साथ रहना है, मध्य मार्ग में रहना है, लेकिन यहाँ मेरा कोई नहीं है, जो है वो मैं हूँ, ठीक है। मी-पना नहीं बोल सकते इसको, एक अवेयरनेस होता है, जो कि अभी आप अगर इस लेसन को समझोगे तो समझ में आएगा। तो दोस्तों इसे ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप सिर्फ शरीर नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताओ दोस्तों मुझे कि आप एक आत्मा हो या सिर्फ आप एक शरीर हो। शरीर मानोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हमारे साथ में हर जन्म में रहेंगी, ठीक है। यही जन्म नहीं, फिर हर जन्म में। तो ध्यान और सजग मृत्यु क्या है? ओशो बताते हैं कि सजग मृत्यु का अभ्यास ध्यान से होता है। ध्यान हमें हर पल को पूर्ण सजगता के साथ जीती है। हम देखते हैं कि हमारे विचार, हमारी स्मृतियाँ, हमारी पहचान केवल क्षणिक है। हर ध्यान का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि मृत्यु डराने वाली नहीं बल्कि जीवन का सच्चा शिक्षक है। तो जीवन में बदलाव कैसे लाएं? ठीक है, तो ठीक है, फिर तो हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर अभी जीवन में बदलाव भी तो लाना पड़ेगा ना हमारे, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो जब आप सजग मृत्यु को समझ लेते हैं, आप छोटे छोटे गुस्सों में नहीं फंसते, जो कि ये चीज़ें होती है ध्यान से। आप शिकायतें छोड़ देते हैं, स्वीकार रूप में आप लाइफ को, मतलब हर एक चीज़ जो हो रही है आपके साथ में, चाहे बुरी हो अच्छी हो, उसको आप स्वीकार करते हैं, ठीक है। वो भी शिकायतें भी करना छोड़ देते हैं और उसको स्वीकार करने लगते हैं। आप अधिक प्रेम और आनंद और शांति के साथ जीवन जीते हैं। तो ओशो कहते हैं जो सजग मृत्यु को अपनाता है वही पूरी तरह जीवन का आनंद ले सकता है, ठीक है। तो दोस्तों एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, आप अपने जीवन में कौन सी चीज़ों को बदलना चाहेंगे? अगर आप सच में समझ जाए कि जीवन अस्थायी है, तो फिर आप आपके जीवन में जो चीज़ को बदलना चाहते हो ना, तो ज़रूर मुझे बताओ। और आपके जीवन का अस्थायी, आपके जीवन को आप सच में मानते हो या नहीं मानते हो? आपको पता ही कि ये स्थायी नहीं है, यह अस्थायी है ना। तो याद रखिए, सजग मृत्यु केवल अंत को स्वीकार करना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जिया हुआ महसूस करना है। तो इसका क्या समाधान है? इसमें एक समाधान और एक अभ्यास उन्होंने हमें बताया है। तो ओशो यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सुबह 5 मिनट अपनी मृत्यु के बारे में सोचिए। यह मत सोचिए कि मृत्यु डरावनी है, सोचिए कि यह केवल एक द्वार है, जीवन का दूसरा चरण। तो इस अभ्यास से आप धीरे धीरे भीतर भय से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन हल्का और शांत और पूर्ण बन जाएगा। तो इसका एक ही हमें उन्होंने कंक्लूजन बताया है इस लेसन का, इस अध्याय का। तो देखो मित्रों, क्या है ना दोस्तों, सजग मृत्यु और जाति स्मरण के रहस्यों में प्रवेश हमें जीवन और चेतना की गहराई दिखाता है। तो याद रखिए दोस्तों, मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखना और सजग होना जीवन का असली अर्थ है, ठीक है। तो दोस्तों अब समझ में आया आपको कि मृत्यु कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। ये क्या है, जितना आप ध्यान की गहराई में उतरोगे ना, वो आपको समझ में आएगा। और ध्यान में यानी क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, बस खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालो और जो एक्चुअल में अपनी लाइफ जीनी है ना, उस वे में जियो। वो होती है आपकी असली खुशी, ना कि बाहर मिलती है। वरना फिर क्या होता है ना, जन्म होता है, वैसा ही फिर हमारा जॉब चलता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, उसके बाद में हम मर जाते हैं। तो ये चक्र तो ऑलरेडी चलती आ रहा है, इसमें हम कुछ खुश नहीं रहते हैं। आधे घंटे के लिए, 10-15 मिनट के लिए खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद में दुनिया भी हमारे पास में हुई तो जैसे है हम वैसे ही रहेंगे, मतलब दुख में। तो अगर जीवन को सजगता से जीना चाहते हो तो ज़रूर ओशो जी की इस बात पे गौर करो। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।